नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग नोट्स बनाने के लिए कॉपी कलम लेकर बैठे हों। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो से या इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आने का जगह बनता है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग, हेडिंग दीजिए उपसर्ग। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, शब्द रचना में उपसर्ग सहायक होवेला। किसी भी शब्द का रचना करने के लिए उपसर्ग का सहायता महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखिए, नागपुरी चाहे कौनो भाषा कर शब्द संपदा के बढ़ायक में उपसर्ग प्रत्यय कर हाथ होएला। अगला पॉइंट, उपसर्ग और प्रत्यय अविकारी शब्द होएला जे नागपुरी भाषा कर मूल पहचान के बताएला। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नागपुरी भाषा में शब्द विचार जब प्रयोग कर आधार पर करल जाएला तब शब्द कर दुई रूप होवेला। डैश देकर, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उपसर्ग और प्रत्यय कर संबंध अविकारी शब्द से होवेला या अविकारी शब्द से आहे। इसी में आगे लिखिएगा, मूल रूप से उपसर्ग शब्दांश है के जे कौनो शब्द कर पहले जुड़ के शब्द कर मूल रूप के बदल देवेला। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मतलब कि ये पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन आने का जगह बनता है। उपसर्ग और प्रत्यय का जो संबंध है वो अविकारी शब्द से है, इसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और मूल रूप से उपसर्ग शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का मूल रूप को बदल देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उपसर्ग कर कौनो विशेष अर्थ नी होवेला तैयो ई मन शब्द कर साथ जुड़ के विशेष भूमिका निभाएला। इसका मतलब यह हुआ कि उपसर्ग का इंडिपेंडेंट कोई भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसका विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मूल शब्द के सकारात्मक नकारात्मक चाहे विशेष बनायक में उपसर्ग कर भूमिका अहम आहे। पॉइंट फिर से रिपीट कर रहे हैं, मूल शब्द के सकारात्मक नकारात्मक चाहे विशेष बतायक में उपसर्ग कर भूमिका अहम आहे। नेक्स्ट पॉइंट, शब्द से अलग होई के इकर कौनो महत्व नहीं खे। यह किसी भी शब्द के साथ अगर जुड़ा हुआ है तभी इसका महत्व है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट इसका कोई भी महत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, परंपरा अनुसार नागपुरी भाषा में प्रचलित उपसर्ग मन हेठे देवल आधार पर देखल जा सकेला। हेठे का मतलब होता है नीचे दिए हुए आधार पर देखल जा सकेला। तो आप डैश देकर 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा उपसर्ग और दूसरे तरफ लिखिएगा शब्द। मतलब फर्स्ट कॉलम में लिखना है उपसर्ग और सेकंड कॉलम का हेडिंग देना है शब्द। तो फर्स्ट कॉलम में लिखिए पहला अ, डैश देकर लिखिए काम। काम में अगर अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अकाम। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग को जोड़ा जाता है, तो यहाँ अ उपसर्ग काम के साथ जुड़ता है तो ये क्या बन जा रहा है, अकाम। इसी तरीके से शब्द में एक और लिखिए काल, तो ये क्या बन जाएगा, अकाल। पढ़, अनपढ़, अविश्वास, विश्वास का अविश्वास हो जाएगा। इस टाइप से ये आगे चलते जाएगा। तो आप फिर से आइए फर्स्ट कॉलम में उपसर्ग के तरफ, वहां आप लिखिए अन, अ और न, अन, डैश देकर लिखिए शब्द तरफ अनगिनत
अनजान, अनबन, अनढेकान, डॉट डॉट डॉट। फिर उपसर्ग वाले कॉलम में आइए, अध, अध डैश देकर शब्द वाले कॉलम में अधरतिया, अधमोरा, अधपका, अधकचरा, डॉट डॉट डॉट। अब फिर आइए उपसर्ग वाले कॉलम में बिन, ब में हर्फिकार और न। शब्द में लिखिए बिन जाने, बिन कहल, बिन देखे, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए अ व औ। शब्द में लिखिए अवगुण, अवतार, अवशेष, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए कु, क में छोटी ऊ की मात्रा कु, डैश। शब्द वाले में कुपूत, कुसंगति, कुबुद्धि, कुशासन, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग में लिखिए दर, द र दर। शब्द में लिखिए दरमोरा, दरपक्का, दरपोड़ा, दरपोड़ा का मतलब होता है आधा जला हुआ, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए स, डैश। शब्द में लिखिए सजग, सरस, सहित, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए सु, स में छोटी ऊ की मात्रा। शब्द में लिखिए सुशील, सुशासन, सुबुद्धि, सुमति, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग में लिखिए ना। शब्द तरफ लिखिए नापसंद, नादान, नालायक, नासमझ, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए नर, न र नर। शब्द तरफ लिखिए नरजोखा, नरबली, नरकंकाल, नरजोरवा, नरजोरवा का मतलब होता है दुर्बल, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले कॉलम में लिखिए बे, ब में एकार बे। शब्द तरफ लिखिए बेजान, बेजोड़, बेकहल, बेईमान, बेफालतू, बेमतलब, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग में लिखिए नीर, न में बड़ी ई की मात्रा और र, नीर। शब्द में लिखिए निर्बुद्धिया, निर्जीव, निराकार, निराधार, निर्दोष, डॉट डॉट डॉट। उपसर्ग वाले में लिखिए अप, अप, अप। शब्द में लिखिए अपमान, अपजस, अपशब्द, डॉट डॉट डॉट। ये जो हमने अभी उपसर्ग और शब्द डिस्कशन किया, ये उपसर्ग इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप शब्द अपने हिसाब से जितना अधिक से अधिक इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो ये अ, अन, अध, विन, औ, कु, दर, स, सु, ना, नर, बे, निर, अप, ये जितने भी उपसर्ग हैं इनसे जो शब्द में प्रभाव देखने को मिल रहा है वो आपको शब्द में एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समझाया गया है। आप एग्जाम्पल और हिसाब से अपने हिसाब से जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आपके लिए उतना बेहतरीन और फायदेमंद रहेगा। आइए अब हेडिंग दीजिए प्रत्यय। अब हम लोग प्रत्यय को समझेंगे। अभी हमने उपसर्ग को समझा और अब हम लोग प्रत्यय को समझेंगे। प्रत्यय में पहला पॉइंट लिखिए, प्रत्यय भी शब्दांश है के जे शब्द कर आखिरी में जुड़ेला। अभी हम लोग पिछले उपसर्ग वाले टॉपिक में देखे कि उपसर्ग भी एक शब्दांश है लेकिन वह शब्द के पहले जुड़ता है, और प्रत्यय भी एक शब्दांश है लेकिन वह शब्द के बाद में आ रहा है, ठीक है, आखिरी में जुड़ेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रत्यय कर व्यवहार वाक्य के महत्वपूर्ण बनाए के लिए करल जाएला जे वाक्य कर विशेषता के बताए कर काम करेला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शब्द कर स्वभाव और प्रकृति के बदले में प्रत्यय अहम भूमिका निभाएला। किसी भी शब्द का स्वभाव और प्रकृति को बदलने में प्रत्यय जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कखनो कखनो प्रत्यय कर व्यवहार शब्द में कैर के अनैत शब्द कर बदला एक शब्द बनायक में भी काम आवेला। मतलब यह हुआ कि कभी कभी प्रत्यय का व्यवहार शब्द में करके
अनेक शब्द के बदले एक शब्द बनाने में भी काम आता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेठे देवल प्रत्यय मन व्यवहार होएला, डैश देकर यहाँ भी 2 कॉलम बनाना है आपको। एक तरफ कॉलम का हेडिंग देना है प्रत्यय और दूसरे तरफ कॉलम का हेडिंग देना है शब्द। जैसे अभी हम लोग पीछे उपसर्ग वाले टॉपिक में किए, 2 कॉलम बनाकर, यहाँ भी सेम तरीके से 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे प्रत्यय और दूसरे कॉलम में शब्द। तो प्रत्यय में लिखिए पहला मन प्रत्यय, मन, म न मन। शब्द में लिखिए आदमी मन, किताब मन। देखिए यहाँ मूल शब्द क्या है, आदमी है या आदमी है, ठीक है। तो उसमें मन प्रत्यय जोड़ने के बाद ये आदमी मन हो जा रहा है। किताब मूल शब्द है, इसमें मन प्रत्यय जुड़कर ये किताब मन बन जा रहा है। छुआ, छुआ मन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे छुआ, छुआ मन या छुआ मूल शब्द है, इसमें मन जोड़कर छुआ मन हो जा रहा है। तो इसी टाइप से आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। अब प्रत्यय में नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए एक प्रत्यय, एक क एक। शब्द में लिखिए पढ़ेक, लिखेक, जाएक, सुनेक, बोलेक। तो ये सब क्या हुआ, इसका मूल शब्द क्या है पढ़ेक। पढ़ेक में पढ़ना मूल शब्द हुआ पढ़, तो उसमें एक प्रत्यय जोड़कर ये पढ़ेक बन गया। लिखेक, लिखेक में लिख मूल शब्द हुआ, तो इसमें एक प्रत्यय जोड़कर लिखेक बन गया। इसी तरह से आप अदर एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं। प्रत्यय में लिखिए ई प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय। शब्द में लिखिए दासी, देवी, डॉट डॉट। इस तरह से अदर एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। प्रत्यय में लिखिए इन, छोटी ई न, इन प्रत्यय। शब्द में लिखिए मालकिन, बाघिन, डॉट डॉट डॉट। प्रत्यय में लिखिए आइन, आइन प्रत्यय, आ ई न, आइन प्रत्यय, डैश देकर। शब्द में भक्ताइन, पंडिताइन, डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे जनरली इसका उपयोग देखने को नहीं मिलता है, बट आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए वाहा प्रत्यय, वाहा। शब्द में लिखिए चरवाहा, हरवाहा, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए आहा, आहा, आहा। नेक्स्ट इसका शब्द लिखिए भरलाहा, मरलाहा, खौड़ाहा, डॉट डॉट डॉट। वैया प्रत्यय, व ई या। प्रत्यय में लिखिए व ई या, वैया प्रत्यय। शब्द में लिखिए गवैया, खेलवैया, नचवैया, डॉट डॉट डॉट। प्रत्यय में लिखिए आल, आल, आल। शब्द में लिखिए अकबकाल, उमताल, अमताल, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखिए उमताल का मतलब होता है जुनूनी और अमताल का मतलब होता है खट्टा होना। अकबकाल मतलब अकबकाना, जो अकबकाया हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए आफ प्रत्यय, आफ, आफ। शब्द में लिखिए निनाफ, पियाफ, उपाफ, मिठाफ, डॉट डॉट डॉट। निनाफ का मतलब होता है एक ही सांस में किसी भी काम को करना, एक सांस है जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए औने। शब्द में लिखिए थकौने, झरौने, जरौने, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए आर, आर, आर। इसका शब्द लिखिए देखार, बनार, खोजार। तो देखिए इसमें आपका ये जो तीनों प्रत्यय दिया हुआ है ना, आफ, औने और आर, ये तीनों महत्वपूर्ण प्रत्यय है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पहले भी। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए वाह। इसका शब्द लिखिए कड़ुआ, गुरुआ, डमरुआ, हरुआ। तो यहाँ देखिए गुरुआ का मतलब हुआ मीठा, हरुआ का मतलब हुआ हारने वाला, कड़ुआ का मतलब हुआ कड़वा। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए वाफ प्रत्यय, वाफ, वाफ। शब्द में लिखिए जवाफ, देखवाफ, बनवाफ, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए ईयल, छोटी ई यल, ईयल। इसका शब्द लिखिए अड़ियल, कड़ियल, सड़ियल, मरियल, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट शब्द लिखिए, सॉरी नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए आन, आन प्रत्यय, आ न, आन। इसका शब्द लिखिए चढ़ान, थकान, कमान, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय अकड़, अ
क संयुक्त कड़ अकड़। इसका शब्द होगा पियक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय लिखिए आई, आ बड़ी ई आई। इसका शब्द होगा भलाई, कठिनाई, चतुराई, डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट प्रत्यय आना, आ ना आना। इसका हुआ शब्द खजाना, बजाना, रिझाना, रोजाना, सालाना, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से आप अदर एग्जाम्पल सोच सकते हैं। तो इसमें आपका प्रत्यय शब्द में ये 5-6 प्रत्यय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मन प्रत्यय हो गया, एक प्रत्यय हो गया, एक आइन प्रत्यय हो गया, एक आफ प्रत्यय हो गया, औने प्रत्यय हो गया और आर प्रत्यय हो गया। ये 5-6 प्रत्यय जो है महत्वपूर्ण है। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ऑलरेडी एग्जाम में पहले क्वेश्चन आफ, ऐने और आर प्रत्यय से देखा जा चुका है। आइए अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट लिखिए अलग। उपसर्ग और प्रत्यय में मूल अंतर ई आहे कि शब्द कर पहिले जुड़ के उपसर्ग शब्द के विशेष बनाए देवेला, उसी तरह शब्द के बाद जुड़ के प्रत्यय शब्द कर स्वभाव बदल देवेला। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द को विशेष बना देता है और प्रत्यय जो है वो शब्द किसी भी शब्द के बाद जुड़कर उसका स्वभाव को बदल देता है। तो हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनने का जगह बनता है और हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।